चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी आवाज़ सबको पहुंच पा रही है? Okay, so my dear student, today we are going to learn a beautiful chapter of English grammar, which is known as determiner. Determiner के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। determiner क्या है और ये इंग्लिश ग्रामर की सबसे छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इसके बारे में आपको सबसे समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनर्स, इसको पढ़ा जाता है डिटरमिनर्स, इसको डिटरमाइनर्स ना पढ़ें। ये डिटरमिनर्स एक चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर की। इसकी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ये डिटरमिनर है क्या? डिटरमिनर डिटरमिनर नाउन के पहले इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा वर्ड है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो नाउन के इंफॉर्मेशन को बतलाता है। नाउन ने है, इस तरह के इंफॉर्मेशन को डिटरमिनर्स बतलाता है। तो हम डिटरमिनर्स के डेफिनेशन को बारे में जानते हैं कि हमें ये नाउन को डिटरमाइन करता है, नाउन के डेफिनेशन को बतलाता है, नाउन के इंफॉर्मेशन को बतलाता है। सो दिस इज कॉल्ड डिटरमिनर्स। अब इस डिटरमिनर्स के कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ साइड में देखें बच्चों, टाइप ऑफ डिटरमिनर्स। क्या पढ़ें? टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। इसके कुछ टाइप्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बेसिक चीज़ों के बारे में गहरी बात समझ पाएंगे। पहली टाइप है आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल के बारे में भी जानना ज़रूरी है। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, ए एन, जिसे हम डेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और द क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है। दूसरा हमें एक डिटरमिनर के बारे में पढ़ना है, वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर क्या है? यह ये इंडिकेटिंग वर्ड है, जैसे दिस, दैट, दिस और दोज और सच। ये सारी चीज क्या है? इंडिकेटिंग वर्ड है, जो हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर बोलते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे पजेसिव डिटरमिनर। क्या है? पजेसिव डिटरमिनर। पजेसिव डिटरमिनर, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ वर्ड्स जो इस्तेमाल होते हैं, इसके एप्लीकेशन, इसके बारे में हम बेसिक तरीके से समझेंगे। तभी हम एक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर के रूल्स और कंपटीशन की भी तैयारी कर पाएंगे, एडवांस बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। तो याद रहे, ये पॉजिटिव डिटरमिनर्स होता है। ये हमारे कुछ पोजीशन का सेंटेंस के अंदर जो पोजीशन का काम करता है, यानी पोजीशन का मतलब उस नाउन में रिलेशन क्रिएट करता है। जैसे कि पोजीशन में जैसे क्या? आर, माई, अस, माइन, इट्स, etc एटसेट्रा। ये सारे क्या है? पोजीशन क्रिएट करते हैं सेंटेंस के अंदर। जो चौथा डिटरमिनर्स के बारे में जानना, डिटरमिनर्स ऑफ नंबर। क्या पढ़ना है? डिटरमिनर्स डिटरमिनर्स ऑफ नंबर। नंबर्स के डिटरमिनर्स कैसे होते हैं, इनके बारे में जानना है। बच्चों, आपको पता है कि नंबर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कार्डिनल, एक होते हैं कार्डिनल नंबर, जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर। तो कार्डिनल जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एटसेट्रा। ऑर्डिनल जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, etc एटसेट्रा। इस तरह से 100 तक, 1000 तक, जितने भी हो। और एक डिटरमिनर्स होते हैं, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स के बारे में हमें पढ़ना है मेरे बच्चों। ये भी एक टॉपिक है इंग्लिश का। इसमें each every there either और ये सारे चीज डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स में प्रयोग होते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं। ये इंग्लिश के कुछ फैक्ट हैं
डिटर्मिनर्स के बारे में, ये सारी चीज़ जानना होता है। लेकिन एक डिटर्मिनर्स पढ़ने से पहले हमें कुछ नाउन के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है। What is the exact noun information, the basic thing of the noun, that is noun। आपको पता है नाउन क्या है, ये सब चीजें तो आपको बतलाने की आवश्यकता भी नहीं है, ये यूजुअली आप जानते हैं नाउन है क्या। तो आपको नाउन के बेसिक चीजों में जानना है कि नाउन दो तरह के होते हैं, याद रखें मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक क्या होता है काउंटेबल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये भी डेफिनेशन अनकाउंटेबल नाउन, ये भी आपको पूरी तरीके से पता है कि काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन क्या है। अनकाउंटेबल नाउन को कैटेगराइज करिए दो पार्ट में, एक है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और एक है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये है, और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, उसे अनकाउंटेबल। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। समझ गए मेरी बात। तो आप अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन को जिसको गिन सकते हैं, जैसे क्या हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे क्या हो गया लेडी, ये क्या हो गया लेडी, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा लेडीज। ये क्या हो गया टॉय, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा ट्वाइस। ये क्या होगा बॉय, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा बॉयज। एक तरफ काउंटेबल नाउन और दूसरी तरफ प्लूरल काउंटेबल नाउन, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरी तरफ प्लूरल काउंटेबल नाउन। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे क्या है मेरे प्यारे बच्चों अनकाउंटेबल नाउन क्या हो सकता है, सैंड जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, मिल्क इसको हम गिन नहीं सकते हैं, मनी इसको हम गिन नहीं सकते। अरे मनी, कुछ लोग बोल सकता है कि मनी को तो गिन सकते हैं, ये क्यों नहीं होगा काउंटेबल नाउन, क्योंकि मनी की एक यूनिट होती है रुपीस डॉलर, रुपीस और डॉलर पैसा, उनको हम गिन सकते हैं बट मनी को नहीं गिन सकते हैं। उसके बाद वुड को नहीं गिन सकते हैं, इसको नाप तोल कर सकते हैं। उसके बाद आयरन, वाटर, ये सारी चीज को हम गिन नहीं सकते। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है सभी क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी सिंगुलर फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर अनकॉन, ये सारे क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं, प्लूरल कभी नहीं होते। तो अब यहाँ पर हमें इस्तेमाल करने हैं, एप्लीकेशन सीखने हैं कि किस तरह से हमारे नाउन के पहले हो जाता है। पहले एक बात ध्यान रखें मेरे प्यारे बच्चों कि आप डिटर्मिनर्स क्या होता है, डिटर्मिनर्स भी नाउन से पहले लगता है, और यहाँ पर आर्टिकल भी क्या होता है नाउन के, आर्टिकल भी क्या होता है नाउन के पहले लगता है, आर्टिकल भी क्या होता है नाउन के पहले लगता है। तो नाउन के पहले जो डिटर्मिनर्स होता है वो अगर नाउन के पहले अगर लगता है तो डिटर्मिनर्स की जो प्रायोरिटी है वो बढ़ जाती है, वहाँ नाउन को खा जाता है डिटर्मिनर्स। जो इंडिकेट किया जाता है वो नाउन्स डिटर्मिनर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और आर्टिकल में कभी कभी नाउन की स्पेशलिटी को बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है, जैसे द स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट को 4 चांद लगा दिया जाता है आर्टिकल द के इस्तेमाल होने से। तो इसी तरह आर्टिकल की प्रायोरिटी यहाँ बढ़ जाती है और नाउन की प्रायोरिटी यहाँ पर घट जाती है। तो मैं कुछ एप्लीकेशन इस्तेमाल बताऊंगा जैसे आप समझ पाएंगे। जैसे देखिए आई हैव, आई हैव माई कार, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें देख लीजिए इसके पहले माई क्या लगा डिटर्मिनर लगा। माई कौन सा डिटर्मिनर है यहाँ पे पजेसिव डिटर्मिनर है। सेंटेंस सही है बट ये सेंस सही नहीं है। मेरे पास मेरा कार है, यहाँ पर माई जो है डिटर्मिनर नाउन की प्रायोरिटी को खत्म कर दे रहा है।
ठीक उसी तरह जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, यहाँ पर अ आर्टिकल यूज हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार को दी जा रही है, यहाँ पर कार की स्पेशलिटी ज्यादा इंडिकेट की जा रही है। तो ये सारी कुछ बातें हैं डिटर्मिनर से रिलेटेड। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लास फॉर यू टू मेक अंडरस्टैंडिंग इट इन द सिस्टमेटिक वे। डिटर्मिनर्स ऑफ एडजेक्टिव, ये एक और पॉइंट आपका छूट गया था, वो डिटर्मिनर एडजेक्टिव ऑफ डिटर्मिनर्स, यानी डिटर्मिनर्स ऑफ एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। इसको क्वांटिफायर्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स। मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखें कि क्वांटिफायर्स जो है ये डिटर्मिनर्स का ही हिस्सा होता है। इसको क्वांटिटी को निर्धारण किया जाता है कि नाउन की कितनी क्वांटिटी है, नाउन कितना है, ये डिटर्मिनर्स ऑफ एडजेक्टिव यानी क्वांटिफायर्स में दर्शाया जाता है। जैसे कुछ क्वांटिफायर्स मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर, जैसे फ्यू, a few, a the few, the few। देखिए फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ, लेकिन नेगेटिव सेंस में मतलब जीरो, जीरो क्वांटिटी, नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं। अ फ्यू का मतलब होता है सम, अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम यानी कुछ। द फ्यू का मतलब होता है, द फ्यू का मतलब क्या होता है, सारे, ऑल, जितने भी हैं, जो भी है, सारे, सब कुछ, ऑल। द फ्यू का फ्यू इस्तेमाल होते हैं हर हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, फ्यू, अ फ्यू, लेकिन क्वांटिटी दर्शाएगा। और लिटिल, लिटिल क्वांटिफायर जो होता है ये हर हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले इस्तेमाल होता है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले लिटिल इस्तेमाल होता है। जैसे लिटिल क्वांटिफायर क्या है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, द लिटिल, ठीक। अ लिटिल जो है यहाँ जीरो सेंस को दर्शाता है, बिल्कुल जीरो से 5, 3, 4, 5 इतने ही। और यहाँ पर क्वांटिटी दर्शाता है, यहाँ पर अ लिटिल मतलब कुछ और द लिटिल मतलब जो भी है, सारे। लेकिन ये हर हमेशा कितने